पूरे 6 महीने और अभी तक कुछ भी नहीं। अरे समझ में नहीं आ रहा ये आदमी मुझे शादी करके करने क्या लेकर आया है यहाँ पर। घर में खाना बनाने, कपड़े धोने या फिर घर गृहस्थी संभालने। अरे अगर इतना ही अपने काम से प्यार था तो फिर काम से शादी करता ना जाकर, या किसी और को फंसा लेता। मेरी जिंदगी ही क्यों बर्बाद करनी थी इसको। पर नहीं, इसने तो मेरी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं क्या देख के मैंने इससे शादी करी, भगवान ही जाने कौन सी पनौती मनूस घड़ी में मैंने शादी करी थी इससे। मैंने पता नहीं इसने क्या 2-4 बातें करी प्यार की मीठी मीठी, और मैं तो इसकी बातों में फंस गई। सच में लव मैरिज तो कभी नहीं करनी चाहिए, इससे बढ़िया तो अरेंज मैरिज ही ठीक है। अरे घर वालों के चॉइस से अगर कुछ कैसा भी लड़का निकल जाए तो घर वालों को बोल तो सकते हैं कम से कम। अब मैं तो किस मुंह से बोलूँगी घर वालों को। वो तो साफ साफ मुझे ही बोल रहे हैं कि शादी तूने अपनी मर्जी से करी थी और तूने करी थी, अब तू ही संभाल जो भी है जैसा भी है। अब मैं बताऊँ भी तो किसको बताऊँ, कुछ समझने वाला भी तो नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे कोई ऐसी औरत भी तो नहीं है जिसको मैं बता सकूँ। जेठ जी की अभी तक शादी नहीं हुई है, पता नहीं कब शादी करेंगे। वो बुढ़ापा आ रहा है एक तो उनके अंदर, और ऊपर से सास भी नहीं है मेरी। तुझे भी अभी जाना था बुढ़िया, कम से कम मेरा तो कुछ अच्छा करके जाती। चलो अब एक ही ऑप्शन है मेरे पास, मेरा फ्रेंड। उसके पास कॉल करके पूछती हूँ, वही बताएगी मुझे कि मुझे करना क्या है। हाँ, उसकी वजह से नई नई शादी हुई है, उसी से पूछती हूँ। मैं तैयार हो गया और मुझे जाना है अब ऑफिस। टाइम भी हो गया है, कितना टाइम हो गया, ओहो लेट हो रहा हूँ मैं। 8:30 तो यहाँ बज गया। ये क्या करे, किचन में बैठ के समझ में नहीं आ रहा। लंच बॉक्स हमारा तैयार किया कि नहीं किया, पूछता हूँ ज़रा। अरे सीमा, सीमा जी। अरे बाबा लंच बॉक्स दो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अरे सुनो सुनीता, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या है ना, मेरे पति बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई हूँ। सीमा ठीक है मैं रखती हूँ। हाँ बाय बाय, बाद में कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। जी आई। ये रहा बैग। चल पैक करेंगे। अरे बाबा कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम पता नहीं कहाँ क्या कर रही हो। वो बैग लेने आई थी आपका। अच्छा लंच, ड्राइवर होगा, लंच दिया उसको। हाँ। बोल दो कि 5 मिनट में आ रहे। ठीक, ठीक है। मैं थोड़ा ऑफिस का फाइल ले लूँ। जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। ये लीजिए बैग, गाड़ी में रख दो आराम से। ठीक है मैम। ठीक है, वो आ रहे हैं अभी। हाँ 5 ठीक। मिनट में। ठीक है चलो, ड्राइवर को तो बोल दिया मैंने, ये भी है। अरे अंदर कर क्या रही है, समझ में नहीं आया मुझे। क्या कर रहे थे आप? वो फाइल ले लिया बैग में। अच्छा सुनो ना, क्या? अब वो शादी को 6 महीने हो गए हैं। अच्छा तो क्या हुआ, 6 महीने तो हुए। हाँ तो अभी तक मतलब कुछ हुआ नहीं है। अरे यार हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो। मतलब ऐसी लाइफ नहीं चलती ना। ये अपने हाथ में तो है नहीं कुछ, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। और हम कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करते हैं या तुमको मानते नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, 6 महीनों तक ऐसे ही रह रहे हैं हम। कोई नहीं, समय निकालेंगे तुम्हारे लिए, ऐसी बात नहीं है। समय निकालें? हाँ आज आएंगे ना तो खूब जी भर के प्यार करेंगे। ठीक है। अरे मैं पूरे 6 महीने से ना यही डायलॉग सुन रही हूँ। पूरे 6 महीने, इसे कम समझ रहे हो? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। समझ में नहीं आ रहा, जब इतना ही पैसा कमाना था तो शादी के बाद नहीं, शादी से पहले कमा लेते। क्या करूँ अब, शादी के बाद तो और भी तो खर्चे बढ़ गए, तुम्हारे भी तो खर्चे झेल ही रहा हूँ मैं। देखो बुढ़ापे में करोगे क्या ये सब?
अरे नहीं यार करेंगे, तुम इतना जल्दी क्यों है तुम्हें, मेरे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं होगी जल्दी, शादी करके लाए ही क्यों हुआ मुझे यहाँ पर। बाबा ऐसा है, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो ठीक है, और अपना भी मूड सही करके रखो, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस, और सुबह सुबह अगर दिमाग आउट हो जाता है ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इस चेहरे पे ना थोड़ा मुस्कुराहट होनी चाहिए, हंसते रहा करो। कभी कभार तो है ना मुझे आपके ऊपर है ना डाउट होता है कि आपका कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है, इसीलिए आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही बात है ना। यार जिसके पास इतनी खूबसूरत बेबी हो वो बाहर क्या चक्कर चलाएगा, हाँ ये पहले बताओ। खैर ऐसा है, अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खा लेना ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा है, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। पर देखो मेरी बात को तो समझो। समझ रहा हूँ बाबू, क्यों परेशान हो रही हो, ठीक है बाय। ये तो मेरी बात समझेंगे नहीं, पर करूँ क्या। अरे मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे आइडिया बताया तो था, वही करना है। चलो जेठ जी अपने रूम में होंगे, चलो जेठ जी के पास। अरे यार बाहर घूमते घूमते थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ इधर। ये मेरा नजर का चश्मा, इससे तो अब मेरे को कुछ नजर ही नहीं आता है। बोलूँगा छोटे से एक चश्मा और बनवाते, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जेठ जी तो वैसे भी सो रहे हैं, और वैसे भी इतने बुजुर्ग तो लगते नहीं है, ये जवान से ही लगते हैं, और शादी भी तो नहीं हुई है इनकी। ये अच्छा मौका है, मेरी फ्रेंड ने एकदम ठीक समझाया मुझे, बाहर मुंह मारने से अच्छा है क्यों ना घर की बात घर में रह जाएगी। जेठ जी को मैं बोलूँगी तो ये मेरी बात बिल्कुल समझ जाएंगे। हाँ पहले खिटपिट करेंगे, उसके बाद पूरा भरोसा है मुझे कि ये मेरी बात मान ही लेंगे। जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी, अरे ये आपका चश्मा दिखेगा बहू, नहीं ना आपको। अरे दिखता मेरे को सब है। अच्छा बहू, और बताओ कैसे आना हुआ कमरे में। वो जेठ जी बस ऐसे ही, आप बताइए कुछ चाय वगैरह कुछ चाहिए आपको, आप सो रहे थे। नहीं बस वो बाहर गया था, थोड़ा थक गया था तो आके लेट गया। वो दीपक गया? हाँ वो तो चले गए ऑफिस के लिए। अच्छा ऑफिस के लिए चले गए। और बताओ कैसे आना हुआ रूम में। वो जेठ जी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ कैसी कैसी है ना सिचुएशन में पड़ रही हूँ मैं अभी। बताओ बहू क्या सिचुएशन है, क्या हो गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी आपके ऊपर। वो आपके भाई को लेकर ही है। मेरे दीपक को लेकर? हाँ बताओ क्या मुसीबत है। जी, उसने मारा पीटा? नहीं 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 डांटा तुम्हें? जी नहीं फिर क्या हुआ? जी, वो शादी को है ना 6 महीने हो गए हैं। वो तो मुझे भी पता है, दीपक को भी पता है। क्या हुआ, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लाता या सरप्राइज नहीं देता? आजकल कहाँ पति कोई गिफ्ट वगैरह कोई देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देते हैं तो पति की तो दूर की बात है। वो देखिए बात तो जेठ जी ये है कि शादी को हो गए हैं पूरे 6 महीने, और अभी तक हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ऐसा संबंध ही नहीं बना हुआ है। कुछ भी संबंध मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, घुमा फिरा के जो बातें कर रही हो। तुम साफ साफ बता दो क्या चाहती हो। जेठ जी मैं जब से शादी करके यहाँ पर आई हूँ ना, तब से हमारी ऐसी कोई भी रात ऐसी नहीं गई है जिसमें है ना हम अलग अलग ना सोए हो। अलग अलग सोते हो तुम दोनों, शादीशुदा होने के बाद अलग अलग? ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।
हजम नहीं हो रही है ये बात मुझे। जी वो है ना, सारा दिन भर काम 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 करते रहते हैं, और मैं तो, मुझे बोलते तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा अपना काम खत्म करके। मेरे बगल में ना लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं काम में। अब आप ही बताइए क्या होगा हमारा। कोई नहीं, उसे आज रात को आन दो, मैं उसे आज रात को समझाता हूँ। नहीं जेठ जी, मैं उनको है ना 6 महीनों से समझा रही हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा तो बताओ तुम क्या चाहती हो? तलाक? तलाक कैसे कर सकती हूँ मैं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। देखिए जेठ जी, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, घर पे भी नहीं बता सकती मैं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो सुख मेरे पति नहीं दे रहे ना, वो आप मुझे दे सकते हैं। मतलब क्या है मतलब तुम्हारा? मैं वो सुख दे सकता हूँ? जी मतलब जो उनके और मेरे बीच में नहीं हो रहा है, वो आपके और मेरे बीच में हो सकता है। देखो बहू, तुम हमारे घर की बहू हो और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दीपक को अगर पता लगेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा वो तुम्हारे और मेरे बारे में? अरे उनको कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बिल्कुल पता चलने नहीं दूंगी। अब आप भी नहीं समझेंगे तो फिर मेरे को बाहर ही कुछ करना पड़ेगा। बाहर? ऐसी नौबत तो मैं आने ही नहीं दूंगा बहू कि तुम बाहर जाओ। इससे अच्छा बाहर जाने से अच्छा है तुम मेरे साथ ही कुछ कर लो। अरे वाह, आप तो बड़े जल्दी मान गए। अब घर की बहू बाहर जाए, इससे अच्छा घर की बात घर पे ही रह जाए। जी मैं भी यही चाहती हूँ। तो बताओ शुरुआत कहाँ से की जाए अब? जहाँ से आपका मन हो। तो चलो अब आपको खुश कर देते हैं हम। जी ऐसा करो कि नीचे गाड़ी पार्क कर देना ठीक सर। पार्किंग में, ठीक। और टाइम से घर पहुंच जाओ, ठीक है? ओके। और सुबह के टाइम आज लेट कर दियो, हाँ। जल्दी आ जाना। ठीक। ठीक है? ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। ओहो, चलो सीमा, जी ये क्या चल रहा है? आप ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं। और एक आप? अरे दीपक, ये ना मेरे ऊपर डोरे डाल रही थी। तो आप तो समझदार है कम से कम। अरे मैंने कुछ नहीं करा, ये अपने आप ही कर रही थी। मैं तो पानी में पता नहीं पानी मंगवाया था, पानी में क्या मिला के पिला दिया और मेरे को नशा सा अभी भी चक्कर आ रहा है। जेठ जी आप इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं आप? एक्टिंग सारा नशा उतार एक सेकंड दीजिए आपका। साइलेंट, मेरी बात सुनो, साइलेंट। आप बाहर जाइए। जेठ जी झूठ बोल रहे ये हैं। झूठ बोल रहे हैं, इसमें जो है ना तुम्हारी गलती है, ठीक है? नहीं आपको गलत फहमी हुई है, वो खुद मेरे पास। मैं सच बोल रही जवाब हूँ। लड़ा रही है तुम मुझसे। देखिए मैं सच बोल रही हूँ। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तू कभी ऐसा कदम उठा सकती है। शर्म आ रहा है मुझे तेरे ऊपर। देखिए वो झूठ बोल रहे हैं, प्लीज मेरी बात को समझिए। झूठ बोल रहा है, गुस्सा दिलाएगी तू? ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? तुझे ना, हाँ, तू ये- तुझे ना, तू यहाँ पे जीने लायक नहीं। तेरे जैसे बदमाश औरत में कभी देखा भी नहीं। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, मेरी छोड़। तेरे साथ यही करना होगा, नहीं, छोड़ो। यही करना होगा। तू इसी लायक है, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही है। जितनी हवस तेरे अंदर भरी है ना, आज खत्म हो गई जिंदगी भर के लिए। चल तुझे मैं ठिकाने ही लगा देता हूँ।